नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडनारा वर्ल्ड में। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है इम्पेडेंस कि इम्पेडेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, एडमिटेंस क्या होता है, ससेप्टेंस क्या होता है। ये सारे टॉपिक हमने इसमें लिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पेडेंस की। इम्पेडेंस को हम जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो ये है आपके पास, जेड से हम इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इम्पेडेंस को, और सर्किट में इसको इस तरह से लिखा जाता है। देखिए क्या रहता है आपका, अगर सर्किट में आपके पास सिर्फ रेजिस्टेंस ही दिया हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अगर सर्किट में आपके पास रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर दिया हो या कैपेसिटर दिया हो, यानी कि आर के साथ आपके पास एल भी दिया हुआ है, एक तरह से एक्सएल रिएक्टेंस दिया हुआ है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, इम्पेडेंस। मीन्स सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको कहूँ, इम्पेडेंस इज़ नथिंग बट सिंपली द फादर ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। इसको आप एक तरह से इस तरह से सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसे याद रखिए कि ये सन है, ये दो बेटे हैं, और ये इम्पेडेंस का क्या, फादर है। इन दोनों का एक तरह से कॉम्बिनेशन है। सर्किट में जब ये दोनों होंगे तो उसको हम इम्पेडेंस बोलेंगे। अगर अकेला कोई हिंड्रेंस होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसको, इम्पेडेंस क्या होता है। देखिए, इम्पेडेंस एक तरह से हिंड्रेंस होती है, एक तरह से अपोजिशन होती है ना, एक तरह से बाधा उत्पन्न जो सर्किट में आपको होती है जब करंट फ्लो करता है आपका एसी सर्किट में, उसमें रिएक्टेंस भी होता है, स्पेशली एंड ओरिजिनरी रेजिस्टेंस ड्यू टू द इंडक्शन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है गाइस। तो अब देखिए, इम्पेडेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इम्पेडेंस इज़ नथिंग बट सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। ओके गाइस। तो ये अब रेजिस्टेंस तो आपको पता ही क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको डेप्थ में बताया। ये रिएक्टेंस क्या होता है, अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए, रिएक्टेंस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल रिएक्टेंस इज आइडेंटिफाइड एज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम सर्किट एलिमेंट ड्यू टू इट्स इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यानी कि रिएक्टेंस दो तरह के होते हैं। जब सर्किट में हम इंडक्टर और कैपेसिटर को यूज़ करते हैं, उनकी वजह से जो ऑपोजिशन करंट को होती है उसको क्या कहते हैं, हम रिएक्टेंस कहते हैं। एक्सएल और एक्ससी, ये दो दो तरह के क्या होते हैं आपके पास, रिएक्टेंस होते हैं। उसके बाद देखिए, कुछ एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिए हुए, जैसे रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है ना। इम्पेडेंस इस केस में क्या होगा, Z इज इक्वल टू आर। किस केस में, जब आपके पास सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस होगा। सर्किट में अगर आपके पास एल है तो इम्पेडेंस क्या होगा, जे ओमेगा एल। इसको हमेशा आप याद रखिए, ओमेगा क्या होता है, 2πf, एज वी नो दैट। सर्किट में कैपेसिटेंस है तो इम्पेडेंस क्या होगा, 1/j⍵c, या हम इसको कहे -j/⍵c, अगर हम इसको इमेजिनरी टर्म को ऊपर लेना चाहें। आई स्क्वायर क्या रहता है, -1, ये हम सब जानते हैं। अब एडमिटेंस क्या होता है, एडमिटेंस को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेसिप्रोकल ऑफ इम्पेडेंस होता है, इसका रेसिप्रोकल किया और कुछ भी नहीं। उसके बाद देखिए, अगर हम इम्पेडेंस ट्राइंगल की बात करें, सपोज ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये टोटल इम्पेडेंस है रिजल्टेंट Z, और ये रिएक्टेंस है आपका X। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब ओवरऑल इम्पेडेंस क्या आएगा आपके पास, R² प्लस X²। थोड़ा और जानते हैं पिक्चर के माध्यम से। ये देखिए, वोल्टेज ट्राइंगल फॉर RL सीरीज सर्किट है। इसमें देखिए आप V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IZ, रिजल्टेंट में इम्पेडेंस है, और यहाँ पे क्या है, XL है। RL सीरीज सर्किट की बात है, अगर RC होता तो यहाँ पे क्या होता, IXC। ओके गाइज। और XC क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 1/ω/c। ओके गाइज। और XL क्या होता है, ω/L। ऐसे आपने इसको याद रखना है, j⍵L 1/j⍵c, इस तरह से। तो उसके बाद देखिए गाइज, सर्किट एलिमेंट है ये, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि L क्या होता है, j⍵L 1/j⍵c। तो कैपेसिटर में जो करंट जाता है, I इज इक्वल टू C/dV/dt, और इंडक्टर में जो वोल्टेज जाता है, V इज इक्वल टू LdA/dt। ओके गाइज। और रजिस्टर में जो वोल्टेज आता है, V इज इक्वल टू IR। इम्पेडेंस क्या होता है इसमें, R 1/j⍵c 1/j⍵L, एज बी नो दैट। अब देखिए, थोड़ा और आसानी से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी इसमें देखिए, XL क्या है, j⍵L, इंडक्टर कैपेसिटर, और कैपेसिटर के केस में XC बराबर क्या है, या तो -j⍵c लिख दो, या तो 1/j⍵c लिख दो। कुछ नहीं किया इसको। देखिए, ये कहाँ से आता है आपका, 1/j⍵c, एक इस तरह से है, या इसको हम सिंपली ऐसे भी ले सकते हैं, 1/j। इसको उन्होंने रैशनलाइज किया है, j/j, तो ये क्या हो जाएगा, j/j²। j² क्या होता है, -1। तो इसलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर सर्किट में आपके पास RL दिए हुए है तो हम सभी जानते हैं इम्पेडेंस क्या होता है, RL प्लस j⍵L। अगर सर्किट में हमारे पास RC दिए हो तो इम्पेडेंस क्या होता है हमारे पास, RC माइनस
जे अपॉन ओमेगा सी, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद देखिए गाइस, इसको आप ध्यान से देखिए, कार्टेशियन फॉर्म ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने अभी। एंगल निकालना हो तो इसमें आप एंगल भी निकाल सकते हैं, आर एल और आर सी सर्किट के केस में आप समझ सकते हैं पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। उसके बाद देखिए रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्स सी इज़ नथिंग बट सिंपली 1 अपॉन ओमेगा सी। और ओमेगा क्या होता है आपके पास 2πf, तो एक्सएल क्या होता है 2πfl। तो सी, अगर सिंपल सी कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी हो तो क्या आएगी 1/2πf एक्स सी। इस तरह से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इम्पेडेंस का फॉर्मूला क्या होता है फॉर सीरीज सर्किट के लिए, एक्सएल माइनस एक्स सी होता है। ये क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। सिमिलरली पैरेलल सर्किट के लिए। उसके बाद देखिए इम्पेडेंस फॉर आर एल सी सीरीज सर्किट के लिए, आर एल अगर सर्किट में आपके पास दिए हुए हैं तो उसके लिए इम्पेडेंस ये होगा, आर सी दिए तो उसके लिए इम्पेडेंस ये होगा, एल सी दिए तो इंडक्टर से आपका कैपेसिटर क्या रहता है, क्या रहता है आपका माइनस रहता है, जो कि आपने जैसे कि मैंने आपको उसको इम्पेडेंस ट्राइंगल में बताया। बाकी डेप्थ में हम इसको डे बाई डे टॉपिक लेते जाएंगे, जब हम पूरा पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट लेंगे तो उसमें मैं डिटेल में बताऊँगा। आर एल सी में देखिए आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्स सी, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सएल इज़ नथिंग बट सिंपली ओमेगा एल, ओमेगा इज़ नथिंग बट सिंपली 2πf। सिमिलरली एक्स सी बराबर है 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा इज़ 2πf। ओके गाइज, उसी तरह से अगर पैरेलल सर्किट की बात करें, पैरेलल सर्किट इज़ नथिंग बट सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ सीरीज सर्किट। बाकी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। उसके बाद देखिए गाइज, कंडक्टेंस, ससेप्टेंस और एडमिटेंस क्या होता है। कंडक्टेंस तो हम सबको पता ही है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट क्या होता है इसका मो या सीमन। इंडक्टिव ससेप्टेंस बी इज़ नथिंग बट सिंपली, ये इमेजिनरी पार्ट होता है एडमिटेंस का, या हम एक तरह से कहें ससेप्टेंस इज़ नथिंग बट सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। टोटल एडमिटेंस इज़ द फेजर सम ऑफ कंडक्टेंस एंड इंडक्टिव ससेप्टेंस। ये तो एज वी ऑल नो दैट, तो इसका यूनिट क्या रहता है आपके पास सीमन रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा अच्छी तरह से बताया हुआ है। कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, सिंबल इसका जी है, रिप्रेजेंट इसको ऐसे करते हैं, यूनिट इसका सीमन है, तीनों का यूनिट सीमन है आपका कंडक्टेंस का, ससेप्टेंस का और एडमिटेंस का। रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस दैट इज कॉल्ड ससेप्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ एडमिटेंस दैट इज कॉल्ड इम्पेडेंस। तीनों का यूनिट क्या है सीमन है। कई बार ये टर्मिनोलॉजी आती है, तो इन सभी टर्मिनोलॉजी से आप रूबरू होने चाहिए, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। एडमिटेंस रेसिप्रोकल ऑफ इम्पेडेंस, ये क्या रहता है आपका कंडक्टेंस का स्क्वायर प्लस ससेप्टेंस का स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ इम्पेडेंस क्या रहता है, रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए एडमिटेंस और इम्पेडेंस का फॉर्मूला। उसके बाद बिल्कुल वैसे लिखा हुआ कि ये भी ससेप्टेंस भी दो तरह का होता है। एक तरह से आपका ये हम कहें इसको इंडक्टिव ससेप्टेंस और कैपेसिटिव ससेप्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस है तो आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इनका यूनिट सीमन क्यों रखा गया है, क्योंकि वर्नर वॉन सीमन जो साइंटिस्ट थे 1860 में जिनका जन्म हुआ, आपका जर्मन साइंटिस्ट। देखिए इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, इन्वेंटर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। सीमन्स नेम हैज़ बीन अडॉप्टेड एज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सीमन। ही फाउंडेड द इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉन्ग्लोमेरेट सीमन। तो इनके नाम पे ही जो इसका ऐसा यूनिट रखा गया। एक और टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप पढ़ोगे, इमिटेंस। इमिटेंस इज़ नथिंग बट सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पेडेंस प्लस एडमिटेंस। ये नॉलेज के लिए मैंने आपको ऐसे डाला हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इमिटेंस क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पेडेंस प्लस एडमिटेंस। तो गाइज आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि इम्पेडेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, ससेप्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है। और अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको पूछूँ कि डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इम्पेडेंस, तो आप एकदम आपके जहन में आना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या रहता है आपका, सिंपल रेजिस्टेंस रहता है, जैसे कि ऑपोजिशन किसी भी पर्टिकुलर सर्किट में व्हेन देयर इज़ नो इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लेकिन जैसे रिएक्टेंस की एंट्री होती है तो वो फिर बन जाता है आपके पास इम्पेडेंस। एक तरह से जैसे मैंने आपको याद करने का तरीका बताया, ये इम्पेडेंस फादर है और इसके दो बेटे हैं, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। फिर रिएक्टेंस के आगे फिर दो बेटे हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये इस तरह से आपने इसको याद रखना है। सर्किट में जहाँ भी इंडक्टर और कैपेसिटर यूज़ होता है, ये करंट को क्या करते हैं, एक तरह से
ये पहले चार्ज करेगा फिर डिस्चार्ज करेगा, चार्ज करेगा डिस्चार्ज करेगा। इनके बिहेवियर के बारे में बाद में हम इसी सर्किट में पढ़ेंगे, जस्ट अभी आप इतना समझ लो। और ये क्या करता है, ये पहले क्या करता है, फर्स्ट साइकिल में करंट अपना इसको करंट को लेगा, फिर नेक्स्ट साइकिल में क्या करेगा, लेगा, यानी कि इट विल टेक एनर्जी एंड इट विल गिव एनर्जी, टेक एनर्जी गिव एनर्जी। ये क्या करेगा, वोल्टेज पहले लेगा फिर देगा, लेगा देगा। इस तरह से ये एक तरह से सर्किट में ऑपोजिशन क्रिएट करते हैं। उस ऑपोजिशन को ही क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो गाइज आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या इम्पेडेंस क्या होता है और रिएक्टेंस क्या होता है, ससेप्टेंस क्या होता है, उसके बाद कंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। तो गाइज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।